अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी मिनिस्ट्रीज थी जो बहुत से चीज़ों को ऐसे ही करते थे जो रॉन्ग थी, और कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों के खिलाफ बोलने लगते हैं, आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू होती, फिर लोग बोलते चलो छोड़ो जी, चुप करो। लेकिन मैंने बताया था ना, मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बंदा जो गलतियां जाहिर कर रहा है और वो बंदा जिसकी गलतियां जाहिर हो रही हैं, दोनों की कलीसिया में कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, बड़की कलीसियां बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी, आप देख लेना। क्योंकि कलीसिया की गिनती, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम वचन पे चल रहे हैं। वचन एक अलग इशू है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति भी अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो, लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी, आप देख लेना। बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, दूसरों की भी। तो फिर कारण क्या था बोलने का? कारण यह है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए। क्योंकि कल को डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कल को टीवी चैनल्स वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पास्टर्स के ऊपर, जिन्होंने अपनी चर्च में गलत काम किए, और जब वो लड़कियों ने आके एक्सपोज किया उनको, तो अब लोग क्या बोलने लगे, उनके कमेंट्स पढ़ के देखो कि हम तो पहले ही कहते थे चर्च में नहीं जाना चाहिए। जब मैं इटली में था, मैंने एक गोरे से पूछा तू चर्च जाता है? कहता नो। मैं कहा व्हाई? कहता देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स इन द चर्च। कि चर्च में बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे घपले होते हैं। मैं चर्च में, वैसे मैं देखो तू क्रिश्चियन है? यस आई एम क्रिश्चियन। प्रभु को मानता है? यस आई बिलीव इन जीसस। डू यू प्रे? या सम टाइम आई प्रे। क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे कोई बोला नहीं, पाप के खिलाफ उलाहना नहीं दी। लेकिन आज जब वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारे चरित्र के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला बाहर, इजरायली आए बाहर। बाइबल कहती है जब इजरायली बाहर आए तो इजरायलियों ने पाप किए, कुकर्म किए, गलत काम किए, हर प्रकार से परमेश्वर को निंदा, मूसा को निंदा। तो क्या हुआ? इजरायली पहुंचे नहीं, सिर्फ 2 लोग वहां पहुंचे। और जानते मिस्रियों ने क्या कहा? ओ देख लो इन्होंने, परमेश्वर इनको ले तो गया था पर इनको आगे नहीं लेके जा पाया। गलत वादे, झूठे वादे लेके इनको गया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन रीजन क्या था? सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हाँ, इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया के मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे। चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह से। आमीन। मेरे को हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।